ओम शांति। आज की मीठी मुरली गीत के रूप में। शिव बाबा मेरे साथ हैं तो फिर डरने की क्या बात है। मीठे बाबा मेरे साथ हैं तो फिर डरने की क्या बात है। यह क़यामत का समय है, रावण ने सबको कब्र दाखिल कर दिया है। बाप आए हैं अमृत वर्षा कर साथ ले जाने। शिव बाबा को भोला भंडारी भी कहा जाता है, क्योंकि शिव भोलानाथ जब आते हैं तो गणिकाओं अलियाओं कुब्जाओं का भी कल्याण कर विश्व का मालिक बना देते हैं। आते भी देखो पतित दुनिया पतित शरीर में है, तो भोला हुआ ना। भोले बाप का डायरेक्शन है मीठे बच्चे, अब अमृत पियो विकारों रूपी विष को छोड़ दो। शिव बाबा मेरे साथ हैं तो फिर डरने की क्या बात है। दूर देश के मुसाफिर आते हैं, तुम भी मुसाफिर होना। आत्माओं का कोई भी घर नहीं है, निराकारी दुनिया में रहने वाली निराकारी आत्माएं हैं। वह है आत्माओं का देश, फिर आत्माएं यहाँ आकर शरीर में प्रवेश कर साकार बन जाती हैं। इतनी छोटी आत्मा कितना पार्ट बजाती है। हर एक आत्मा में रिकॉर्ड भरा हुआ है। जैसे बाप निराकार है, वैसे आत्मा भी निराकार है। नाम रूप से न्यारी कोई वस्तु होती नहीं है। मनुष्य कहते हैं परम पिता परमात्मा, नाम बिगर कोई चीज होती नहीं है। शिव बाबा मेरे साथ हैं तो फिर डरने की क्या बात है। कहते हैं ईश्वर ही दुख सुख देते हैं, बाप समझाते हैं मैं कभी बच्चों को दुख नहीं देता हूँ। मेरा नाम ही है दुख हरता सुख करता। रावण राज्य में दुख ही दुख मिलता है, सुख धाम में फिर दुख होता ही नहीं। बाप स्वर्ग की रचना रचते हैं, नई दुनिया का नाम ही है सतयुग। वही फिर पुरानी होती है तो कलयुग कहा जाता है। आप जो आकर करेंगे उसमें भला ही होगा, नहीं तो रावण राज्य में मनुष्य बुरा काम ही करते हैं। इस समय सब तमो प्रधान है, इनको क़यामत का समय कहा जाता है। बाप आते हैं सबको जगाने, बच्चे जो काम चिता पर बैठे भस्म हो गए हैं।
शिव बाबा मेरे साथ हैं, तो फिर डरने की क्या बात है। बाप बैठ समझाती हैं, अमर कथा सुना अमर को लोक मिले जाते हैं। शास्त्रों में तो अनेक कथाएं लिख दी हैं। अभी तुम समझते हो हम नर से नारायण नारी से लक्ष्मी बनते हैं। तुम आत्माओं को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। तुमको आकर पुजारी से पूज्य बनाता हूँ। सतयुग में पूज्य पावन मनुष्य होते हैं। गांधी जी भी गीता सुनाकर कहते थे, हे पतित पावन सीताराम। पहले तो पूछो गीता का भगवान कौन है। भगवान निराकार को कहेंगे या साकार को। शिव है निराकार, वो इस तन का लोन लेते हैं। बाप ही आकर सच्ची सत्यनारायण की कथा सुनाते हैं। शिव बाबा मेरे साथ हैं, तो फिर डर की क्या बात है। बाप ही पतित पावन सर्व का सद्गति दाता, लिबरेटर दुख हरता सुख करता है। सुख मिलता ही बाबा से है। रावण तो दुख धाम में है ना, बाकी आत्माओं को तो बाप ही ले जाते हैं। सबको दुख से छुड़ाए पवित्र बना ले जाते हैं। युगल दाना तो ब्रह्मा सरस्वती हैं। फूल शिव बाबा की याद से ही सूर्यवंशी विष्णु की माला बनी है। ब्रह्मा सरस्वती सो लक्ष्मी नारायण बनते हैं। तुम अब बैगर टू प्रिंस बनते हो। तुम अभी बैगर टू प्रिंस बनते हो। भारत भी बैगर है फिर प्रिंस बनता है। शिव बाबा मेरे साथ हैं, तो फिर डरने की क्या बात है। तुम गॉडफादर से सुनते हो जो स्वर्ग की स्थापना करते हैं। सचखंड तो बाप ही स्थापन करेंगे। तुम जानते हो यह है कांटों का जंगल। सतयुग को गार्डन ऑफ अल्लाह कहते हैं। रावण राज्य ही खलास हो जाएगा, फिर तुम लंका लूटेंगे। तुमको सोने के महल मिल जाएंगे। मैं तुमको अमृत पिलाकर अमर बनाता हूँ, फिर भी तुम पवित्र नहीं बनते हो। बाप है महाकाल कालों के काल, मैं तो सभी आत्माओं को ले जाऊंगा। शिव बाबा मेरे साथ हैं, तो फिर डरने की क्या बात है। इस अंतिम जन्म में विष को त्याग अमृत पीना और पिलाना है। पावन बनना है, कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी है।
विष्णु के गले की माला का दाना बनने के लिए बाप की याद में रहना है। पूरा पूरा मददगार बन बाप समान, दुख हरता सुख करता बनना है। शिव बाबा मेरे साथ हैं, तो फिर डरने की क्या बात है। अपनी अलौकिक रूहानी वृत्ति द्वारा सर्व आत्माओं पर अपना प्रभाव डालने वाले मास्टर ज्ञान सूर्य भव, अपनी अलौकिक रूहानी वृत्ति द्वारा सर्व आत्माओं पर अपना प्रभाव डालने वाले मास्टर ज्ञान सूर्य भव। जब आपकी वृत्ति अलौकिक रूहानियत वाली होगी तो आपका प्रभाव अनेक आत्माओं पर स्वतः पड़ेगा। ऐसी अलौकिक शक्तिशाली आत्माएं मास्टर ज्ञान सूर्य बन अपना प्रकाश चारों ओर फैलाती हैं। सदा स्वमान की सीट पर स्थित रहो तो सर्व शक्तियाँ आपका ऑर्डर मानती हैं। सदा स्वमान की सीट पर सेट रहो तो सर्व शक्तियाँ आपका ऑर्डर मानती रहेंगी। शिव बाबा मेरे साथ हैं, तो फिर डरने की क्या बात है। मीठे बाबा मेरे साथ हैं, तो फिर डरने की क्या बात है। ओम शांति।